तो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 का एग्जांपल नंबर 1। ठीक है। सो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पहले लिख लेना चाहिए कि क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है। सो गिवन तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 10a इज इक्वल टू 4/3। ठीक है। ठीक है। सो मैं जानता हूँ कि 10 कैसे निकलता है, p/b। तो अगर मुझे 10 गिवन है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो न्यूमरेटर में है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो बेस हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। मतलब बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब मुझे निकालने हैं 10 ए के लिए, मतलब जो भी ए है कंसिडरेशन में। तो अब मुझे पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना रहता है तो मुझे पी चाहिए, बी चाहिए और एच चाहिए। ठीक है। तो इस केस में मेरे पास पी है, बी है, बट मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एच। एच मुझे पता नहीं है तो मुझे एच निकालना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि पी बी एच के बीच में एक रिलेशनशिप है जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो कभी भी दो साइड्स गिवन है, तीसरी निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम ही काम आता है। वो क्या बोलता है कि एच का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल। अब मुझे एच तो कैलकुलेट करना ही है। ठीक है। बट मुझे गिवन क्या क्या है, पी गिवन है मुझे। पी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो दोनों को ऐड करूँगा तो आ जाएगा 25। तो एच स्क्वायर कितना आ गया 25। तो एच कितना हो जाएगा रूट 25, क्योंकि स्क्वायर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट मतलब एच कितना आ जाएगा मेरा, 5 आ जाएगा। ठीक है। तो अब मेरे पास पी आ गया 4, बी आ गया 3। अब एच मैंने अभी ताज़ा ताज़ा कैलकुलेट किया है, वो क्या आ गया 5। तो ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल देते हैं। 10 ही मुझे गिवन है, सबसे पहले मैं निकालता हूँ साइन। ठीक है। तो देखना, साइन ए, साइन ए कैसे निकलता है, p/h। p कितना है 4 और h कितना है 5, तो ये हो गया 4/5। कॉस से निकालना है, कॉस से क्या होता है b/h। b हमारा 3 गिवन था, h हमने ताज़ा ताज़ा अभी निकाला है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। फिर मैं निकालता हूँ कॉट ए। कॉट ए पहले क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हाँ 10 का रेसिप्रोकल होता है। 10 अगर p/b होता है तो कॉट होता है b/p, रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा 3/4। ये तो अपन क्वेश्चन में से देख के भी निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं निकालता हूँ कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन कितना है 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4। सेक निकालना है तो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस कितना निकाला 3/5, तो सेक क्या हो जाएगा 5/3। So that's it. That was the example number 1 for the chapter number 8. So ठीक है, thank you for watching. See you in the next one. Bye.